प्रेज़ द लॉर्ड। आज का विषय है प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। इसके विषय में क्या कहती है बाइबल, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, हम उसके बारे में देखेंगे मेरे प्रियो। हम सबसे पहले सर्वप्रथम निकालेंगे पुराने नियम में व्यवस्था विवरण की पुस्तक, जो इस संदेश के लिए सबसे सटीक है और सुंदर और अद्भुत है। 8वां अध्याय 18वां वचन खोलेंगे सभी जन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यस मेरे प्रियो, वहाँ परमेश्वर का सेवक मूसा मोआब देश में आकर जब उसे पता है कि मेरा अंत निकट आ गया है और यहाँ से इज़राइलियों के साथ मैं कनान देश में नहीं जा सकता, तो वह उन्हें समझा रहा है, उन्हें संदेश देकर बतला रहा है कि ये तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही है जिसको तुम स्मरण रखना। 40 वर्ष करीब ये परमेश्वर ही है जिसने तुम्हें चलाया, जंगल में खिलाया पिलाया, कोई चीज़ की घटी नहीं हुई। इस परमेश्वर को स्मरण रखना। हम देखते हर वर्ष हमें अपने अपने कपड़े बदलने पड़ते हैं, हर दिन खाना खराब हो जाता है, हर महीने में हम कभी न कभी बीमार पड़ते, लेकिन इजरायली जंगल में न तो बीमार पड़े, न कमज़ोर हुए, न उनके कपड़े फटे, न उनकी चप्पलें घसी। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की महानता है। इसलिए मूसा उन्हें कह रहा है आगे जब आप जा रहे हो तो ये चीज़ स्मरण रखना, परमेश्वर को, बाप को, यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वो ही है जो संपत्ति कमाने की, धन कमाने की सामर्थ्य हमें देता है। कई बार हम लोग मसीह लोग इस चीज़ में कंफ्यूजन में रहते हैं, इस विषय में कि यार हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अधिक एफर्ट करना पड़ेगा, डबल ड्यूटी, ओवर टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी। नहीं मेरे प्रियो, प्लीज़ परमेश्वर के वचन पर स्टैंड कीजिए। लेट्स स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड कि ये परमेश्वर ही है जो हमें संपत्ति कमाने की सामर्थ्य देता है, हमें धनवान बनाता है, हमें आशीषित करता है। यस, प्रॉस्पेरिटी, इस विषय पर आप विश्वास कर सकते हैं, आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं कि वह हमें अवश्य धनवान बना सकता है, संपन्न कर सकता है, हमारी गरीबी, हमारी दरिद्रता को दूर कर सकता है और हमें आशीषित कर सकता है। हम देखेंगे फिलिपियों 4वां अध्याय 19वां वचन में पौलुस क्या समझा रहा है फिलिपियों की कलीसिया को। पढ़े फिलिपियों 4:19। माई गॉड शैल सप्लाई, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। यस मेरे प्रियो, आपकी संसारी एक प्रकार से दो प्रकार की बैंकें हैं। एक संसारिक बैंक जहां आपका पैसा जमा है, 2 ईश्वरीय बैंक, स्वर्गीय बैंक। आपके संसार के बैंक में भले ही आपका बैलेंस 0 बताता होगा, या 100 या 1000 या 10,000 या 50,000 दिखाता होगा, लेकिन आपकी स्वर्गीय बैंक में जो अकाउंट है, वहाँ यीशु मसीह नाम की जो स्वर्गीय बैंक है, उस वहाँ पे जो आपका अकाउंट है मेरे प्रियो, अवश्य ही लाखों करोड़ों डॉलर रुपए हमारे नाम पर वहाँ उस अकाउंट में जमा है मेरे प्रियो। कहीं तो भी पौलुस इस चीज़ को जानता है कि मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में, यानी स्वर्गीय बैंक जो यीशु मसीह के नाम से वहाँ खोली गई है, जिसमें हमारे खाते हैं,
अवश्य ही वहाँ हमारा धन है, वहाँ हमारे नाम पर बहुत सा धन, बहुत सा फाइनेंस रखा गया है। इसलिए पौलुस कह रहा है माय गॉड शैल सप्लाई माय ऑल नीड। ओ इस संसार की बैंक में जो पैसा जमा है उसके अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वरीय स्वर्गीय बैंक में जो मेरा पैसा जमा है उस बैंक के अनुसार मेरा परमेश्वर मेरी हर एक आवश्यकता, हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। यस मेरे प्रियो, केनेथ हैगिन, केनेथ कोपलैंड, एंड्रू वोमेक, बिल गेट्स, बिली ग्राम, आप इनके जीवनों को, शुरुआत के दिनों को देखोगे, ओ उन्होंने बहुत थोड़े, बहुत कमी घटी, बहुत गरीबी के साथ सेवकाई जीवन शुरू किया, लेकिन जब वे स्टैंड किए, प्रभु के वचनों को पढ़ते गए और उन पर बिलीव करते रहे, क्लेम करते रहे, अवश्य परमेश्वर ने उन्हें मिलेनियर, बिलेनियर, ट्रिलेनियर बनाया। आशीष ट्रिलेनियर तो नहीं, लेकिन बहुत ऐसे उन्हें धनवान बनाया, लखपति, करोड़पति उन्हें बनाया। मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और क्लेम करेंगे माय गॉड शैल सप्लाई माय ऑल नीड, माय गॉड शैल। आपने क्या करना है? आपने अपने आप से बात करना है, आपको औरों से बात करने की, समझाने की जरूरत नहीं। आप अपने आप को समझाइए, अपने आप से बातें करिए। माय गॉड शैल सप्लाई माय ऑल नीड। मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतें पूरी करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे इस कर्जे से निकालेगा, मेरा परमेश्वर मेरी सारी परिस्थिति को बदलेगा, मेरा परमेश्वर मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। यस मेरे प्रियो, हम आगे चलेंगे। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय दूसरा वचन क्या कह रहा है यूहन्ना अपनी पत्री में? हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यस, प्रॉस्पर इन एवरी एरिया इन योर लाइफ। इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो वहाँ यूहन्ना क्या प्रार्थना कर रहा है कि भैया तूने जैसे अपने आत्मा में उन्नति की है, प्राण में उन्नति कर रहा है, वैसे तू अपने जीवन के हर क्षेत्र में। मेरे प्रियो, प्लीज एक बात दिमाग में डालिए कि ये यूहन्ना की प्रार्थना नहीं है, ये यूहन्ना की इच्छा नहीं है, यूहन्ना नहीं चाह रहा है, ये परमेश्वर चाह रहा है कि आपके प्राण में, आपके विश्वास में आप जैसे उन्नति करते जा रहे, बढ़ते जा रहे, वैसे आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप बढ़ते चले जाओ। यस, प्रॉस्पर इन ऑल एरियाज इन योर लाइफ। खुदा बाप चाहता है कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप उन्नति करें और भले चंगे रहे। बोले सब बातों में उन्नति करें, सब बातों में उन्नति करे। यस, मेरा परमेश्वर चाहता है, मेरा परमेश्वर चाहता है मैं सब बातों में उन्नति करूं। सब बातों में उन्नति करूं। प्लीज अपनी माइंड को, अपने थॉट्स को, अपनी मेंटालिटी को चेंज कीजिए। प्रभु के वचन पर विश्वास कीजिए, प्रभु के वचन पर स्टैंड कीजिए और क्लेम करना शुरू करिए। माय गॉड शैल सप्लाई माय ऑल नीड। मेरा परमेश्वर मुझे संपत्ति कमाने की सामर्थ्य देता है। मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं सब बातों में उन्नति करूं और भला चंगा रहूं। हालेलुया। यस, ये कौन चाह रहा है? चर्च नहीं चाह रहा है, पास्टर नहीं चाह रहा है, सेवक नहीं चाह रहा है, भविष्यवक्ता प्रचारक नहीं चाह रहा है, ये परमेश्वर चाह रहा है, यीशु मसीह चाह रहा है। हालेलुया। आइए हम आगे चलेंगे, हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 8:9। 2 कुरिन्थियों 8:9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। मेरे प्रियो, वैसे तो यीशु परमेश्वर के पुत्र है, लेकिन स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय ऐश्वर्य, स्वर्गीय समृद्धि सब कुछ को छोड़कर यीशु मसीह सामान्य मनुष्य बनकर चरनी में मरियम के द्वारा पैदा हुए, जन्म लिए। मेरे प्रियो, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ना, जब मंजूसी आए तो यीशु मसीह को दंडवत किए। यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए वे खाली हाथ नहीं आए। वो चरवाहे तो खाली हाथ आए, दंडवत करके वो चले गए, लेकिन मंजूसी
लोगों ने सोना लाया, लोबान लाया, गंधरस लाया। ये तीनों चीजें वो समय की सबसे बहुमूल्य और कीमती चीजें थी। और जब यीशु मसीह को लाकर साष्टांग दंडवत किया और उसके चरणों में रख दिया, जब वे 2 साल के लगभग थे, वो समय के वो किसी राजा और करोड़पति से कम नहीं थे, बिल गेट्स से कम नहीं थे, हेरोदेस पिलातुस से। लेकिन उसके बावजूद जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, बाइबल कहती है आपके लिए, मेरे लिए वो कंगाल हो गए, दरिद्र हो गए, गरीब हो गए। क्यों गरीब हुए, क्यों कंगाल हुए? कि उसके कंगाल होने से आप और मैं, ये सब यीशु मसीह के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह को we just serve the Almighty God. If we serve the Almighty God and we have lacking, so how we say we are the son of Almighty God? हम कैसे कह सकते हैं कि हम सर्वशक्तिमान के परमेश्वर की औलाद है, संतान है, यदि हम लैकिंग में चल रहे, कमी में चल रहे? नहीं, आपने परमेश्वर पर, उसके वचनों पर विश्वास करना है कि मेरा प्रभु इसलिए कंगाल हो गया कि मैं धनवान हो जाऊं। मेरे सामर्थ्य से नहीं, मेरी बुद्धि से नहीं, मेरे ओवर टाइम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, डबल ड्यूटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं धनवान होऊंगा, संपन्न होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा और मैं ऊंचा किया जाऊंगा। क्या कह रहा है? कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। बोले मैं एक धनी व्यक्ति हूँ, मैं एक धनी व्यक्ति हूँ। बोले मैं शहर का धनवान व्यक्ति हूँ। बोले मैं इस राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। बोले मैं इस देश का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। क्यों बन गया आप? कैसे बन गया? क्योंकि आपका प्रभु आपके लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम आगे चलेंगे। हम भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन हम जाएंगे। भजन 1:3। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों को किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बोले सफल होता है, सफल होता है। बोले सफल होता है, सफल होता है। बोले मैं जो करूँगा उसमें सफल होगा। बोले मैं जो करूँगा उसमें सफल होगा। बोले जिस भी काम में मैं हाथ डालूंगा सफल होगा। बोले प्रॉस्पर होगा। कौन सफल होगा? कौन सफल होगा? कौन सफल होगा? मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का भक्त जो 1:2 के अनुसार यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है। व्यवस्था क्या है आज के नज़र में, आज की दृष्टि में? परमेश्वर का वचन। यस मेरे प्रियो, आपको निराश नहीं होना, आपको हताश नहीं होना, आपको डिस्टर्ब नहीं होना, आपको डिस्करेज नहीं होना इन समयों में भी, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना है, परमेश्वर के वचनों पर क्लेम करना है, परमेश्वर के वचनों पर क्लेम करना है। क्योंकि वचन कहता है प्रभु का भक्त, प्रभु का जन कैसा है? वो उस वृक्ष के समान है। आपने देखा होगा, यदि अकाल पड़ जाए, धूप काला शुरू हो जाए, अकाल पड़ जाए, सारे वृक्ष सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन यदि एक आधी वृक्ष जो तालाब के किनारे, नदी के किनारे लगाया है, वो धूप काले में, अकाल में भी सूखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ की जो नमी है, पानी है, वो सोख खींचते रहेगा और उसके द्वारा वो जीवित और हरा भरा रहेगा। तो हमारी भी कंपैरिजन किसके साथ हो रही है? उस वृक्ष के साथ हो रही है जो बहती नदी के। यस मेरे प्रियो, ये समाज, ये संसार लैकिंग, लॉकडाउन, तकलीफ, परेशानी, कमी से जा रहा है, लेकिन हम जो परमेश्वर के भक्त हैं, हम कैसे हैं? हम अभी भी उस वृक्ष के समान हैं जो बहती की नदी के किनारे लगाया गया, और वो जो भी काम करेगा उसमें वह सफल होगा। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि आप समृद्ध हो, प्रॉस्पर हो,
आप धनवान हो, आप आशीषित हो। आपके धनवान और समृद्ध होने के द्वारा ही परमेश्वर का नाम इस पृथ्वी पर जाना जाएगा, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी, परमेश्वर के आपके धनवान किए जाने, समृद्ध आशीषित किए जाने के द्वारा ही संसार, समाज, पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपकी ओर खींचे चले आएंगे मेरे प्रियो। वाह, सच में इनका प्रभु ही है जिसने इन्हें आशीषित और धनवान किया है। एक वचन पढ़कर हम फिनिश करेंगे, भजन 128:2। भजन 128:2। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। Yes. तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। यस 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 यस। यहाँ कुछ भी अधिक समझाने के लिए नहीं है, आप केवल परमेश्वर के वचन पर यहाँ विश्वास करें, अंगीकार करें। यस, अपने आप से इस वचन को क्लेम करें। यस प्रभु धन्यवाद, मैं अपनी कमाई खाने पाऊंगा, मेरी कमाई चोरों के लिए नहीं रखी जाएगी। आज हम लोग देखते हैं, लोग ज़िंदगी भर मेहनत करते, कमाते और कमा करके अपनी पूंजी जमा करके रखते, चोर आता है और चोरी करके चला जाता है और पूरी ज़िंदगी की मेहनत बेकार पानी में। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हमारी कमाई हम ही खाएंगे और हम धन्य होंगे। वचन वहाँ 3 प्रकार की प्रतिज्ञाएं, 3 प्रकार की आशीषें दी गई है। एक, तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। क्या है? श्योरली श्योरली you eat your what you have done। तूने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी कमाया है, वो तू ही खाने पाएगा। नंबर 2, तू ब्लेसेड होगा। और नंबर 3, तेरा भलाई होगा। भैया मुझे नहीं पता मेरे पड़ोसियों का क्या होगा, भैया मुझे नहीं पता चर्च के अन्य लोगों का क्या होगा, क्योंकि यदि वे प्रभु के वचन पर क्लेम करेंगे, स्टैंड करेंगे, विश्वास करेंगे, अवश्य वे धन्य होंगे, वे भला होगा और वे अपनी कमाई खाने पाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको